केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की आज 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और ये परीक्षा 5 अप्रैल तक चलने वाली है। इस साल 38,83,710 स्टूडेंट इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। तो लगभग 39 लाख स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं का हिस्सा बनने वाले हैं। जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं सीबीएसई बोर्ड की, आज से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और परीक्षा के लिए 7,240 केंद्र बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना बैन होगा। पूरी तैयारी कुल मिलाकर कर ली गई है। जो भी परीक्षा केंद्र हैं, सीसीटीवी कैमरों से लेकर हर तरह से निगरानी की जाएगी और इस बार फोकस जो सरकार का है वो नकल विहीन परीक्षाएं करवाने पर भी है। इससे पहले भी हमने देखा तो सीबीएसई की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही हैं। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं, 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलने वाली है, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तक चलेंगी। 21 मार्च को खत्म हो जाएंगी। तो परीक्षा की घड़ी आ गई है, जिसके लिए पूरी साल एक स्टूडेंट, एक परीक्षार्थी मेहनत करता है। तो रूल्स जो हैं उनको भी फॉलो करना होगा। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है। ये तमाम तरह के रूल्स तो रहेंगे ही और साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पहले के मुकाबले ज्यादा सिक्योरिटी इस बार देखने को मिलेगी नकल विहीन परीक्षाएं करवाने को लेकर। तो लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो आना शुरू हो गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी ये परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की, कुल मिलाकर 38 लाख से ज्यादा, लगभग 39 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा बनने वाले हैं इन परीक्षाओं का। और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। कामिर कुरैशी आगरा से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और संकेत मिश्रा लखनऊ से रहेंगे, जबकि रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ लाइव रहेंगे। सबसे पहले उपेंद्र द्विवेदी, आपके पास आते हुए, वाराणसी में कैसी तैयारी है? परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की। बिल्कुल, देखिए 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है सीबीएसई बोर्ड की, जो 31 मार्च तक चलनी है। उसका आगाज आज हो गया है। पेंटिंग का आज पहले दिन एग्जाम है और मैं जिस स्कूल में खड़ा हूं वहां पर करीब 27 बच्चे हैं जो आज एग्जाम दे रहे हैं। अगर पूरे बनारस की बात करें तो करीबन 300 बच्चे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो 6वां ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें पेंटिंग होता है। तो ऐसे में कम बच्चे पेंटिंग के ऑप्शन को चुनते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंजीनियरिंग और दूसरे संस्थान की ओर, दूसरी प्रोफेशनल पढ़ाई की ओर रुख करना चाहते हैं, वो इसको कम चुनते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 27 बच्चे हैं। ये अभी फिलहाल एग्जाम शुरू हो गया है और जो बोर्ड लगा है उसमें बेस्ट ऑफ लक के साथ ये साफ तौर पर बताया गया है कि नो मोबाइल बैग्स, पेंसिल बॉक्स अलाउड इनसाइड द प्रेमाइसेस, ओनली ब्रिंग्स इन योर एडमिट कार्ड। केवल आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। एग्जाम में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए करीब 15 मिनट का समय दिया गया है सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को, और ये एग्जाम शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो एग्जाम का जो साल भर तैयारी की थी उसकी घड़ी आ गई है और आज से एग्जाम शुरू हो गया है। खास बात यह है कि जो जहां पर एग्जाम्स हो रहा है उस प्रेमाइसिस में केवल वही लोग जा सकते हैं जो इस बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनको सीबीएसई बोर्ड ने ऑथराइज किया है। वही बाकी भी स्कूल का जो स्टाफ, बिल्कुल, कुल मिलाकर सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट है। और अब लिए चलते हैं आपको आगरा, कामिर कुरैशी भी जुड़े हुए हैं। आप कहां पर मौजूद है कामिर इस वक्त, और तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि परीक्षा केंद्र पर किस तरह से सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने कही है। हालांकि आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। आगरा के सीबीएसई में 153 स्कूल हैं और 32 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा
शुरू हो चुकी है। इस समय हम सेंट अगस्टिन जूनियर स्कूल है, यहाँ पर ये परीक्षा चल रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि अब अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। टाइमिंग सुबह 10 बजे का था। परीक्षार्थी जो थे वो सब अंदर जा चुके हैं, कहा ना। इसके अलावा यहाँ पर 5 सचल दल बनाए गए हैं और 153 स्कूलों की ये परीक्षा है। 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर परीक्षा में ले जाना सख्त मना कर दिया गया था। सिर्फ एडमिट कार्ड और स्कूल ड्रेस, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं। और जो लोग बिना एडमिट कार्ड के आए थे तो उनको वापस कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मोबाइल, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो भी सामान था वो स्कूल प्रशासन ने अपने पास जब्त किया है। उसके बाद परीक्षार्थियों को अंदर दिया है। जी, उमेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ की भी तस्वीरें दिखाइए, कौन से स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं आप और जिसे परीक्षा केंद्र बनाया गया है, और यहाँ पर कितने विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं परीक्षा में? जी हाँ, देखिए, इम्तिहान की घड़ी आ गई, एग्जामिनेशन की घड़ी आ गई, परीक्षा की घड़ी आ गई। आज से सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10:30 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे तक परीक्षाएं चलेंगी। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर सारी प्रिपरेशन की गई है। सभी ने छात्रों को बेस्ट ऑफ लक कहा है। हमारे साथ गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि क्या प्रिपरेशन की गई है, कितना एक्साइटेड है बच्चे और आप लोगों ने क्या तैयारियां की? देखिए, सवेरे टाइम से बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और आज क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। हालांकि गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल सेंटर पर केवल एक एंटरप्रेन्योरशिप कक्षा 12 का पेपर है और जिसमें केवल 6 छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन आने वाले तारीखों में और बड़ी संख्या होगी और सारे एग्जामिनेशन ठीक से संपन्न होंगे। सब बच्चों की एंट्री टाइम से हो चुकी है। 10 बजे तक परीक्षा कराना सबसे बड़ा उद्देश्य है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? और बच्चे तो एक्साइटेड है ही, आज दही शक्कर खा करके आए होंगे। जी, देखिए, ऐसा है कि सभी सीबीएसई स्कूलों में मैंने ये देखा है पिछले अपने 40 साल के करियर में कि कभी नकल यहाँ होती नहीं है और नकल विहीन परीक्षाएं हम लोग कराते हैं। नकल विहीन परीक्षा करवाना सरकार के लिए एक चुनौती भी हम कह सकते हैं और साथ ही साथ एक जो चैलेंज लिया है सरकार ने कि आगे से इस तरह से परीक्षाएं नहीं होंगी, पारदर्शी तरीके से होंगी। लखनऊ से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, राजधानी में दिखाइए किस तरह की सिक्योरिटी है। माफ कीजिएगा, संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, लखनऊ की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, इस समय हम रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हैं और सीबीएसई की आज से परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की शुरू हो गई हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसमें 39,000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। इस समय रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। बच्चे अंदर दाखिल हो चुके हैं, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में। और यहाँ पर ये गेट है, इस गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। गेट को बंद कर दिया गया है। दरअसल 9:30 बजे ही बच्चे अंदर पहुँच चुके थे और उसके बाद नकल विहीन परीक्षा कराने का जो उद्देश्य है सरकार का, उसी क्रम में ये गेट को पूरी तरीके से जब बच्चे अंदर पहुँच गए, गेट को बंद कर दिया गया और इस तरीके से नोटिस बोर्ड पर लगाया गया यहाँ पर कि किसी भी तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ला सकते हैं, ना ही पर्स ला सकते हैं या ना कोई कैमरा ला सकते हैं। ये पूरी नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य है और यही वो वजह है कि इस राजधानी लखनऊ में भी कुछ इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सभी स्कूलों में की गई है। 32 जो केंद्र परीक्षा के बनाए गए हैं उसमें 39,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे और परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। बच्चे अंदर हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो मंशा है कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी उसी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने की, और यहाँ पर सचल दल बनाए गए हैं, वो भी निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे और स्कूल के गेट अंदर से बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है कि परीक्षा से पहले ही सबकी एंट्री हो जाए। रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, जो बच्चे देश का भविष्य हैं वो अब परीक्षा की घड़ी उनकी आ गई है, पूरे साल की मेहनत अब कितना रंग लाएगी उसका वक्त आ गया है। तो ऐसे में कहां पर आप मौजूद हैं, आप भी तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं सेंट्रल न्यूज कॉलेज के पास मौजूद हूं और चूंकि सीबीएसई में गोरखपुर में
कुल 27,000 विद्यार्थी 27 सेंटरों पे परीक्षा देंगे और आज चूंकि ऑप्शनल पेपर है इस कारण जिसमें विद्यालय पे मौजूद हूँ इस पे उनकी संख्या सिर्फ 2 से 3 की ही बताई जा रही है। तो इस हिसाब से जो छात्र हैं वो 10 बजे के करीब ही अंदर चले गए हैं और इस विद्यालय के दूसरे पार्ट में जहाँ पे सीबीएसई की परीक्षा हो रही है उधर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। चूंकि एंट्री हम लोगों के अंदर नहीं है, हम लोग बाहर ही खड़े हैं। तो इस वक्त गोरखपुर में 27 सेंटर बनाए गए हैं इस बार और 27,000 परीक्षार्थी परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की देंगे। वहीं अगर हम परीक्षाओं की बात करें तो यूपी बोर्ड की भी परीक्षा कल से शुरू हो रही है और ये एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड मानी जाती है। गोरखपुर में इसके लिए 220 सेंटर बनाए गए हैं। 1.5 लाख जो है परीक्षार्थी कल से यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे और इसके लिए नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए जोनल, सब जोनल और सेक्टरों में बांटा गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है जिससे नकलविहीन परीक्षा हो सके। सभी स्कूलों में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं और साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से नजर रखी जा रही है। सीबीएसई के स्कूलों में अभी तक नकल की जो है उस तरीके की सूचना नहीं आती थी, लेकिन यूपी बोर्ड में अक्सर नकल की सूचनाएं आती रहती थी। इसलिए सरकार ने इस बार सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड को भी नकल विहीन कराने के लिए पूरी ठोस तैयारियां कर रखी हैं। जी बिल्कुल, और वो तैयारियां नजर भी आ रही हैं। रामगोपाल, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।